अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। आज नाइट शिफ्ट का पहला दिन था हमारी ड्यूटी का। तो नींद ऐसी अधूरी हो रही है कि आप रात को सो नहीं पाते ड्यूटी में, और घर आके 3-4 घंटे की नींद होती है। उसके बाद ऐसा लगता है कि बॉडी में जान ही नहीं है। फिर टाइम को इतना मैनेज करना पड़ता है कि शाम में आपको उठ के तैयारी पकड़नी होती है, फिर वापस ऑफिस जाना होता है। तो उसमें तकरीबन 1-1.5 घंटा उसमें लग जाता है। तो समझें कि बंदा जो नाइट शिफ्ट कर रहा होता है वो घर में सिर्फ सोने आ रहा होता है। फिर सोने के बाद फिर वो घर जा वहाँ जाके क्या कहते हैं ऑफिस जाके क्या कहते हैं फिर क्या कहते हैं वही रूटीन वही सब कुछ शुरू हो जाता है। ये भी एक अपना चार्म है, हर किसी चीज़ का अपना एक चार्म होता है। तो आज मैंने कहा कि आप लोग से बात करूं कि जो हमारे डोमेस्टिक में जो एक टूर्नामेंट चल रहा है 50 ओवर्स का, जिसमें पाकिस्तान गोल्ड और पाकिस्तान ग्रीन शायद जो है वो फाइनल में गई है। एक शादाब खान की टीम है और एक शाहीन शाह अफरीदी की टीम है। अब मुझे डिस्कशन ये करनी थी कि दोनों प्लेयर, चाहे शाहीन हो, चले वो कैप्टन है आपके, वो बिल्कुल आउट ऑफ शेप नज़र आए। कोई ख़ास परफॉर्मेंस इनकी इस डोमेस्टिक में है नहीं। जितने बड़े वो लेजेंड बॉलर हैं, मैं लेजेंड इसलिए कहूँगा कि भाई आपने इतना टाइम क्रिकेट खेल लिया है, ठीक है। सिंस यू आर प्लेइंग ऑन लाइक फ्रॉम 2017 और 18, आप कंटिन्यू टीम में हो, आप आउट नहीं हुए हो, आप कंटिन्यू ऑन एंड ऑफ बहुत माइनर से आउट हुए हो और टीम से, लेकिन आप टीम का हिस्सा 2017-18 से हो। सिमिलरली शादाब भी 2017-16 से टीम का हिस्सा है और ऑन एंड ऑफ वो टीम में आते हैं और कंटिन्यू ही खेल रहे हैं। अगर आप देखें कोई इतना बड़ा गैप, यानी कि 1.5-2 साल का इनका कोई गैप नहीं है कि इन्होंने 1.5-2 साल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में डोमेस्टिक में आके कोई क्रिकेट खेली हो। अगर खेली भी है अगर गैप में, तो वो इन्होंने कोई लीग, इंटरनेशनल लीग खेली है जहाँ पे पैसा होता है। मैं बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ। अब होगा ये, अब जब वर्ल्ड कप की सिलेक्शन होगी उसमें हम सभी यही देखेंगे कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो शादाब को इन करेंगे। शादाब की कोई परफॉर्मेंस है नहीं, उनकी टीम ने परफॉर्म किया। उनकी टीम अगर फाइनल जीत जाती है टाइटल डोमेस्टिक कप का, तो अब हम ये देखें, ये चीज़ एक अजीब सी हो जाएगी कि शादाब टीम में सेलेक्ट होकर दोबारा आ जाए। यानी कि उसने इतनी मार खाई है डोमेस्टिक के लड़कों से, ठीक है। बहुत नो डाउट फील्डर बहुत अच्छा है शादाब, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर मेरे ख्याल है पाकिस्तान में से मौजूद, इससे अच्छा कोई फील्डर नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, बैटिंग भी सही कर लेता है कभी कभी, लेकिन प्रॉब्लम उसकी बॉलिंग की। अगर इफ़ यू आर बॉलिंग ऑलराउंडर तो आपकी बॉलिंग को बहुत अच्छा होना चाहिए। बैटिंग हो ना हो आपकी, लेकिन आपकी बॉलिंग इतनी हो कि स्ट्रॉन्ग हो कि आप परफॉर्मेंस दे सकें। होगा ये स्क्वाड में, फिर उन टीम में उन्हीं टीम प्लेयर्स का नाम आ जाएगा जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही। फ़हीम अशरफ हो गए, फ़हीम अशरफ ऑन एंड ऑफ अच्छा खेले, लेकिन इस टूर्नामेंट में चला नहीं, क्योंकि आपको 50 ओवर्स खेलना है। T20 में ठीक है इसकी जगह बनती है, लेकिन 50 ओवर्स फॉर्मेट में नहीं है। फिर आप उसको डाल देंगे, शादाब को डाल देंगे, फिर आप ऑलरेडी शाहीन शाह को कैरी कर रहे हैं, तो आप फिर वर्ल्ड कप के जीतने के लिए कैसे जा रहे हैं? अगर जो आपके टॉप परफॉर्मर्स टूर्नामेंट के उनको आप लेकर जाएँ, जैसे एक लड़का हैदराबाद का, मुझे नाम शायद काशिफ नाम था उसका, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, उसने बहुत अच्छा शानदार सेंचुरी मारी थी। एक वो अच्छा मुझे प्रोमिनेंट बैट्समैन लगा, उसकी टेक्निक अच्छी लगी। शाहज़ेब अच्छा लगा, ठीक है, शाहज़ेब ने अच्छा खेला, कराची वाइट्स से आगे खेला था वो, बहुत शानदार खेला था। लेकिन ये कि हमें ये देखना होगा कि करंटली जो प्लेयर्स हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में परफॉर्म कर रहे हैं 50 ओवर्स में, उनको कैरी करें और उनको लेकर जाएँ। बल्कि ये नहीं कि सिफारिशियों को या किसी ऐसी आप मेरिट की धज्जियाँ उड़ाएँ। अब ये सारा जो काम है हमारी सिलेक्शन कमेटी का है। हमारी सिलेक्शन कमेटी में भी जो वो लोग बैठे हुए हैं जो क्रिकेट खेल चुके हैं, उनको क्रिकेट का आइडिया, ये नहीं कि जिनको बिल्कुल नहीं पता। हाँ, अब अगर हम उनसे कोई इनको बात करेगा तो वो फिर उनको पता नहीं कौन से स्टैट्स याद दिला देते हैं, या एक सीरीज़ या एक टूर्नामेंट की बेस पे या एक T20 की लीग की परफॉर्मेंस से आप 50 ओवर्स की गेम में उसको टीम को, उस खिलाड़ी को टीम में एंटर नहीं कर सकते हो। लेकिन ये हमारा स्ट्रक्चर पता नहीं किस तरह का है। क्यों नहीं ये 3 फॉर्मेट की टीम बनाते? क्यों नहीं ये तीनों फॉर्मेट के कैप्टन अलग करते? क्यों नहीं जो कोर प्लेयर्स हैं आप तीनों फॉर्मेट के अलग करते? क्योंकि उनको पता हो कि भाई मुझे यही फॉर्मेट खेलना है, मुझे यही कैरी करना है। तो इससे क्या होगा कि उस फॉर्मेट में ही परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन अगर टेस्ट क्रिकेटर है ना, मेरे ख्याल से वनडे क्रिकेट खेल सकता है, ठीक है। वनडे का स्पेशलिस्ट है जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, तो वो T20 में थोड़ी बहुत जगह बना सकता है। टेस्ट प्लेयर कभी T20 नहीं खेल सकता, और T20 प्लेयर कभी टेस्ट मैच नहीं खेल सकता। ये एक
एक बात है जो कि है, ठीक है, जो अग्रेसिव प्लेयर होगा उसकी जो टेक्निक होगी, जिसकी टोन होगी, वो अग्रेसिव ही होगी, वो कभी टेस्ट मैच में अपना नहीं आ सकता। लेकिन क्या है, हमारे जो आई डोंट नो क्या जो बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं क्या सोचते हैं, जो बोर्ड में नर्से से बैठे हुए हैं उनको क्या नज़र आता है। हम चले, हमने तो क्रिकेट खेली है, हमें इतना आइडिया नहीं, आप तो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स थे। आप जब हम आवाम को नज़र आ रहा है तो फिर आप लोगों को नज़र क्यों नहीं आता है? ग्रास रूट लेवल पे आप जाके काम करें। हमारे पास कोई सुप्रीम फास्ट बॉलर इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये एक बहुत अलमिया है। हमारे पाकिस्तान में एक वक्त था जो फास्ट बॉलर निकलते थे और बहुत मशहूर था कि पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर का ज़ख़ीरा है, वो कहाँ गया। हम ज़ाया करते हैं। फिर लड़के क्या होते हैं जिनकी सिलेक्शन नहीं होती, वो दिल बर्दाश्त होकर मुल्क छोड़ के चले जाते हैं और दूसरे मुल्कों से खेलते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन फुल ऑफ मेरिट हो, जो कि जिसने परफॉर्मेंस दी है वही सिर्फ टीम में आए और उसके अलावा कोई टीम में ना आए। अगर आप मेरी बात से मुत्तफ़िक़ हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जब भी आपको ये वीडियो मिले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।